हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कहते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो ये चैप्टर है, लास्ट है चैप्टर। तो आज हम इसको इस चैप्टर को आधा आधा कर कर पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये कार्बन तथा उसके यौगिक होते क्या हैं और ये इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें दिया है कार्बन में सहसंयोजी बंध, मतलब जो कार्बन है उसमें सहसंयोजी बंध बनता है। तो ये सहसंयोजी बंध होता क्या है? वहाँ बंध जो समान परमाणु या विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? साझे या जोड़ने से बनता है सहसंयोजी बंध। मतलब सहसंयोजी बंध वह है जो समान परमाणु या असमान परमाणु हो, उसके मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे आयनिक बंध या वैद्युत बंध, उसके बारे में पढ़े थे। और इसमें क्या सहसंयोजी बंध है। तो आप लोगों को मतलब दे दिया जाएगा, तो इसमें पता लगाना रहेगा कि ये सहसंयोजी बंध है कि आयनिक बंध है। तो आप लोग उसे अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, क्योंकि वो सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सहसंयोजी बंध आप लोगों को समझ में आ गया। अब उदाहरण के सहित मैं आप लोगों को सहसंयोजी बंध समझाऊंगी। जैसे देखो, क्लोरीन अणु का निर्माण, मतलब ये देखो समान परमाणु है ना, वो सहसंयोजी बंध क्या बोला था? समान परमाणु या विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के मतलब साझे से जोड़ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इसमें समान परमाणु है। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने अणु है? 2 अणु है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Kl तो के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और यल में 8। और यम में कितने जाएंगे? 7। तभी तो होगा 17। तो मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अगर इसकी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो जैसे देखो, 2 क्लोरीन है ना, दोनों क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है? आदान पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा एक बार, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे एक बार देगा। तो क्या हो जाएगा? इसका कक्षक जो है पूरा हो जाएगा। तो ये देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन पहले इसे दिया, इस क्लोरीन को, मतलब ये अपना इस क्लोरीन को दिया, फिर इस क्लोरीन को दिया। ठीक। तो दोनों का दोनों आपस में क्या कर लिए? साझे कर लिए। अपना इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर लिए? साझे कर लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का साझ है, ये क्या है? साझित इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? इसके बंध दोनों का कक्षक क्या हो गया? पूरा हो गया। यही क्या है? सहसंयोजी बंध। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपने आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, उसी को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो देखो, इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे दिया और अपना अष्टक क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो दूसरे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे देखो, मेथेन अणु का निर्माण। किसका? मेथेन अणु का निर्माण। तो इसमें जो मेथेन है उसमें 2 तत्व है ना, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। मतलब इसमें विभिन्न परमाणु हैं। क्या है? विभिन्न परमाणु हैं। जैसे देखो, इसमें मेथेन था। मेथेन जो था, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक देखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक ये कितने पे है? ये 6 पे है। कार्बन कितने पे है? 6 पे है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग निकालेंगे, आप लोगों को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता ही होगा। तो मैं इसमें बताऊंगी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। आप लोग खुद निकाल कर बताना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कितना है, मतलब Kml में कितना कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है। तो ये देखो, कार्बन है, तो इस पे क्या है? एक हाइड्रोजन तो 1 पे है। तो मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। तब ये इसका अष्टक 2 तब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो पहले ये जो कार्बन है, ये सबसे जो हाइड्रोजन है उससे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। फिर जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा।
तो ये आपस में साझेदारी कर रहे हैं ना, मतलब हाइड्रोजन से ये लिए अपना इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, मतलब दे दिया। तो जैसे इसमें जब दे देगा तो क्या होगा, इसके बंद कौन सा बंद बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसके बीच सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब सहसंयोजी बंध है। क्या है, सहसंयोजी बंध है, क्योंकि इसमें ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो आप लोग जाने गए होंगे कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों को मतलब पहचान करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप लोग पहचान कर पाओगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे नहीं जब तक, तब तक हम लोग जानेंगे कैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ बताना कि समझ में आएगा तब भी यस करना, अगर नहीं आएगा तो नो करना। फिर भी मैं एक और उदाहरण से आप लोगों को समझा दूँ। जैसे देखो, अमोनियम क्या है, अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH3। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। जो क्लास 9th में सूत्र हैं ढेर सारे, मैं उन्हें पढ़ाई हुई हूँ, आप लोग उसे जाकर देख लो, क्योंकि वो सब सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो नहीं याद करोगे तो आप लोगों को ना ही रिएक्शन आएगा, ना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। केमिस्ट्री का कुछ भी पार्ट आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोग उसे डेली याद करा करो। तो जैसे देखो क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पे है, 7 पे है। तो कितने पे है, 7 पे है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5 आएगा। कितना आएगा, 2 5। इसके लास्ट वाले कष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसमें कितना है, 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कितना है, 3 है। तो इन लोगों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जैसे देखो पहले क्या करेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, और मतलब उससे उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे देखो इसमें दिया है ना, पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन का क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या किया, बंध बना लिया है। तो यही होता है, सहसंयोजी बंध होता है। तो आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से समझा दी हूँ। अगर अब नहीं समझ में आया तो अब कैसे मैं आप लोगों को समझाऊँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मैं किस तरीके से समझाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ सके। प्लीज़ अगर मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन के मतलब कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और क्या कार्बन उपस्थित हो, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो CH4 C2H6 C2H4 C6H6 इत्यादि, ये सब का नाम यदि आप लोगों को जानना है तो मैं अभी आप लोगों के ये वीडियो में नहीं, पार्ट 2 वाले वीडियो में IPSC नाम बताऊंगी, तो उसमें बताऊंगी ये इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आप लोगों को वहीं समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता क्या है, वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की क्या होती है, खुली श्रृंखला होती है। जिसमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है उसी को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या बनता है, एकल बंध बनता है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है। उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से देख लो, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या एकल बंध होता है, उसी को संतृप्त बंध कहते हैं।
जैसे देख लो उदाहरण, जैसे मेथेन और एथेन, और मेथेन एथेन ऐसे प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्यों आता है, इसका देखो एक सूत्र होता है, क्या होता है, CnH2n+2, मतलब यही होता है। जैसे देखो अगर n का मान 1 है, क्या है, देखो ये कैसे निकाला जाता, जैसे देखो ये सूत्र है ना CnH2n+2। तो जैसे देखो अगर मतलब n का मान 1 कितना हो, n का मान 1 हो, तो n का मान 1 हो तो C पे रखने पर जैसे C गुणे 1, ठीक, और H2 गुणे 1 कितना 1, और +3+2 तो कितना हो जाए, इसमें गुणा होगा तो C ही आएगा, और इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, H2 आएगा, और इसको प्लस कर देंगे कितना 5 हो जाएगा। जैसे देखो दूसरे पर अगर हम लोग n का मान 2 लेते हैं, कितना 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो C गुणे 2 H2 गुणे 2 प्लस कितना 2, तो कितना होगा C2H4 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग मतलब एक मान 2 मान 3 मान ऐसे रखेंगे, इसका मान निकलते चला आएगा। यही सूत्र इस पे लगता है, मतलब कैसे इसका सूत्र, मतलब कैसे मेथेन बनता है, एथेन बनता है, प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, पेंटेन बनता है, ये सब कैसे बनता है, तो इस पे 1 2 3 प्लस जोड़ करने वही बनता है। तो अब हम लोग असांतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, असांतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या बनता है, मतलब 2 बंध बनता है या 3 बंध उपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, असांतृप्त बंध। मतलब सांतृप्त बंध में एक ही बॉन्ड पाया जाता था, और इसमें 2 या 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। जैसे देखो एथिलीन और एरिलीन, तो इस पे देखो, जैसे देखो इस पे 2 बॉन्ड पाया जाता है, एथिलीन में 2 बॉन्ड उपस्थित होते हैं, और एथिलीन में कितने, इसमें भी 2 बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया असांतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो था सांतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक के दो प्रकार थे, एक सांतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असांतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग उसे बहुत अच्छे से समझे। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ असांतृप्त तथा सांतृप्त यौगिक की संरचना किस प्रकार के बनते हैं ये देखते हैं। जैसे देखो एथेन का सूत्र क्या होता है, A2H2 नहीं AC2H6, इसका क्या होती है, सूत्र होती है क्या, C2H6 इसका सूत्र है। तो इसकी संरचना हम बनाएंगे तो कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 2 है। तो और क्या, हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो इस पे कैसे बॉन्ड, इस पे जो अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देकर क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ाई हूँ। पहला ही पॉइंट मैं पढ़ाई हूँ कि सहसंयोजी होता क्या है, बंध कैसे बनता है, ये मैं आप लोग को बताई हूँ। कौन सा बंध है आप लोग इसे ज़रूर बताना। ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देकर ऐसा ही बॉन्ड बना लेता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे देखो ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को अपनी कक्षक को पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। और जो कार्बन है, कार्बन कितने पे है, 6 पे है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 आएगा, कितना आएगा, 2 4। और इसका अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, और उसका इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, और एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये अपना बंध बना लेते हैं। ये बंध कौन सा बंध कहलाता है, सांतृप्त बंध, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, सांतृप्त बंध है, सांतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये देखो प्रोपेन का क्या है, प्रोपेन की संरचना, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8, क्या, C3H8। आप लोग इसका संरचना बनाकर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर और ये सांतृप्त है कि असांतृप्त है
ये ज़रूर कर बताना, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखूँगी। इतना तो बता ही दी हूँ, आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है, कौन सा बंध बनेगा। तो आप लोग को ये सब तो समझ में आ ही गया होगा। 2 क्वेश्चन दूंगी, दोनों का क्या कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। पहला था प्रोपेन और दूसरा है एथीन। एथीन का सूत्र क्या है? C2H4। क्या है? C2H4। प्रोपेन का और एथनीन का दोनों का क्या करना है? दोनों का इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है, कौन सा बंध बनेगा ये बताना है, और इसका एक स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो कैसे इसकी संरचना बनेगा। ये 3 चीज़ आप लोगों को बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर दिखाना, तब मैं जानूँगी हाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी आया होगा तो फिर से कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों को फिर से ये सहसंयोजी बंध बता सकूँ कि आप लोगों को कभी भूले ना, क्योंकि ये सब जो है ना क्लास 12th में बहुत ही पूछे जाते हैं। क्लास 11th में आप लोग इसे पढ़ोगे और क्लास 12th में इसे आप पढ़ोगे, तो पहले से ही बेस मजबूत रहेगा, तो आप लोग को आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को आए तब भी बताना कि हाँ आ रहा, नहीं आता तब भी बताना कि नहीं आ रहा है। एक मैं साइक्लोहेक्सेन का क्या सूत्र बता देती हूँ। इसका सूत्र क्या है? C6H12। तो इसकी संरचनाएं कैसे बनेंगी? कितना C6 कितना है? C6 है। तो हम लोग C6 का क्या करेंगे? पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक। ऐसे बनाने के बाद हम लोग का हाइड्रोजन कितना है? 12 है। तो एक दूसरे पे कितना बंध बना लेंगे? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंध, मतलब एक कार्बन से 2 परमाणु क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन का क्या है? सूत्र है। तो यदि आप लोगों को पहचानने को दे दिया जाए कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या है, मतलब इसकी संरचना कैसे बनती है, तो आप लोग बना ले जाओ ना। और ऐसे एक ही बेंजीन है, जैसे इसका सूत्र क्या है? C6H6। और इसका मैं देखो आधा स्ट्रक्चर बना दी हूँ, तो आधा आप लोग बनाकर मुझे दिखाना, तभी मैं जानूँगी कि हाँ साइक्लोहेक्सेन का आप लोगों का क्या मतलब उसका संरचना बनाने आप लोगों को आ रहा है। तभी आप लोगों ने बेंजीन का क्या किया है? साइक्लोहेक्सेन संरचना बनाकर दिखाया है। तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी मैं इस वीडियो में पढ़ाई हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में IPSC पढ़ाऊँगी। तो IPSC आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह वीडियो ज़रूर देखना। ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 रहेगा। तो जो भी कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।